नमस्कार दोस्तों, रीट एग्जाम को लेकर के बड़ी खबर देखने को मिल रही है। राजस्थान में बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती आने वाली लगभग 1.5 लाख की बात हो रही है। उससे पहले रीट एग्जाम होगा, तो रीट एग्जाम लेवल 1 लेवल 2 के बारे में बात करेंगे। कौन अप्लाई कर पाएगा, सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या होगा, क्या पैटर्न में बदलाव होने वाले हैं, इन सब के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वैकेंसी की। तो वैकेंसी आपके आज के पेपर में भी देखोगे, पूरा रीट एग्जाम में राजस्थान की ही चीजें चल रही हैं, आप देखोगे न्यूज में। अब उसके बाद अगर बात करते हैं तो नवभारत टाइम्स ने बताया भी कि लगभग आर्टिकल छपा है कि लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी, जो शिक्षा मंत्री जी बोले हैं। अब देखो 1.5 लाख भर्ती होगी, लेकिन उसके बाद पहले आएगा रीट एग्जाम जो होगा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, पात्रता परीक्षा होगी। जैसे आप सीटेट क्वालिफाई करते हो, जैसे सीटेट क्वालिफाई करते हो तो सेंट्रल में या जैसे बिहार में लोग फॉर्म अप्लाई करके क्या है सीटेट के बेस पर टीचर बन गए, लेकिन राजस्थान में सीटेट अभी तक मान्य नहीं है। इसके लिए आपको रीट लेवल 1 लेवल 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीट लेवल 1 और लेवल 2 का विज्ञापन कब तक आएगा। तो विज्ञापन की अगर बात करते हैं तो देखो पेपर ही बता दिया गया, पहले और दूसरे सप्ताह में आयोजित होगा। अब जब आयोजित होगा तो इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस क्या होगा लेवल 1-2 का, कौन अप्लाई कर पाएगा, अन्य राज्य वाले क्या कर पाएंगे, वैकेंसी कितनी आएगी, फीस कितनी होगी, क्या पात्रता परीक्षा या नौकरी होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देख सकते हो आप कि इसमें जो परिवर्तन है। अब देखो सिलेबस सबसे पहले हमने अपलोड कर दिया है, लेवल 1 का सिलेबस डिटेल रूप में अपलोड कर दिया है। अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं, कोई भी न्यूज होती है तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर दे देते हैं। तो स्टडी संग्राम सर्च कर लेना टेलीग्राम पर जाकर के, ये लेवल 1 लेवल 2 का डिटेल सिलेबस आप डाउनलोड कर लेना हमारे यहाँ से और सेव कर लो, और क्या टॉपिक है ये देख लो कि आप में क्या है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा लेवल 1 और 2 का। तो देखो इसका जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन तैयारी अभी करनी पड़ेगी। अब देखो लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस रहने वाला है, जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे। 150 लेवल 1 में रहेंगे, लेवल 2 में 150 प्रश्न रहेंगे। बाल विकास शिक्षण विधि 30 क्वेश्चन होगा, भाषा 1 आपका होगा 30 क्वेश्चन, भाषा 2 30 क्वेश्चन होगा, गणित के 30 प्रश्न होंगे और पर्यावरण के अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। अर्थात 150 क्वेश्चन मिलने वाला है। ऑफलाइन पेपर रहने वाला है और 150 मिनट का पेपर रहने वाला है और नो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और ऑफलाइन पेपर होगा। अब देखो यहाँ पर एक परिवर्तन किया जा रहा है। क्या परिवर्तन किया जा रहा है कि पहले जो होते थे चार ऑप्शन होते थे, लेकिन अब की बार 5 ऑप्शन करने की बात की गई है। अब 5 ऑप्शन किस तरह की जाएगी, अगर मान लो हमारे सीट में 5 विकल्प मिलेंगे, जवाब नहीं देने पर निगेटिव मार्किंग होगी। अर्थात जैसे देखो मान लो आपको 5 विकल्प दिए गए, 1 2 3 4 5। अब 5 दिए गए, आपने क्या है इसमें कोई नहीं फिलअप किया, तब आपकी निगेटिव मार्किंग मानी जाएगी। अगर किसी ने फिलअप कर दिया कि भाई इनमें से कोई नहीं है, तो आप क्या है बच जाओगे निगेटिव मार्किंग से। वैसे अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑप्शन के बेस पर होगा तब निगेटिव मार्किंग होगा। तो क्लियर है। अब कौन अप्लाई कर पाएगा, तो योग्यता आप लेवल 1 की समझ रहे हो। लेवल 1 में बीएड वाले नहीं अप्लाई कर पाएंगे, बाकी सभी कर पाएंगे। लेवल 2 में बीएड वाले भी कर पाएंगे और भी लोग कर पाएंगे, जिन्होंने डीएलएड वगैरह कोर्स किया है वह भी कर पाएंगे। अन्य राज्य वाले क्या रीट को अप्लाई कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे, अन्य राज्य वाले भी कर पाएंगे। वैकेंसी कितनी आएगी ये भी पता नहीं, लेकिन न्यूज के हिसाब से अगर बात करते हैं तो 1.5 लाख के आसपास बता रहे हैं। अब देखो कितनी आएगी ये तो बाद में ही क्लियर होगा, लेकिन रीड सबसे पहले तो इसकी प्रिपरेशन में आप लग सकते हो। फीस कितनी होगी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तभी बताएंगे। वैसे दोनों पेपर का जो होता है लगभग 700 के आसपास फीस होती है, 750 करके, और बाकी एक पेपर का 550 होता है। बाकी जो बदलाव होगा वो हम जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम बता देंगे। ये पात्रता परीक्षा है कि इससे नौकरी मिलेगी, तो केवल पात्रता परीक्षा आपकी रेट होने वाली, नौकरी से नहीं मिलेगी, आगे नौकरी मिलेगी। और ये एक बार आप पास कर लेते हो तो लाइफ टाइम रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो जनरल से अगर आप बिलोंग करोगे तो 60 मार्क्स लाते हो, अर्थात 90 नंबर ले आयोगे तो आप पास हो जाओगे। SC ST OBC से हो तो आप EWS से 55% मार्क्स लाओगे तो पास हो जाओगे। विधवाएं अलग लोगों के लिए भूतपूर्व सैनिक है तो 50% मार्क्स लाओगे, अर्थात 75 मार्क्स लाओगे तब भी अप्लाई कर पाओगे।
विकलांग से हो 40% मार्क्स लाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे। सहारिया टीएसपी आदिवासी क्षेत्र में 36% मार्क्स आएंगे, अप्लाई कर पाओगे। तो ये डिटेल हो जाती है। बाकी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हो। लेवल 2 का सिलेबस देख लो। लेवल 2 का भी 150 क्वेश्चन होते हैं। लेवल 2 में क्या होता है, बाल विकास 30 क्वेश्चन आएगा, भाषा 1 30 क्वेश्चन, भाषा 2 30 क्वेश्चन। बाकी गणित और विज्ञान वाले कौन को लेंगे, गणित और विज्ञान की अगर बात करते हैं तो गणित विज्ञान कौन लेगा, तो गणित विज्ञान वाले कौन लेते हैं, बीएससी वाले। बीएससी वाले क्या गणित विज्ञान वाले होते हैं। बाकी बीए हो गया, बीकॉम हो गया, ये सब वाले जो होते हैं इन्होंने एसएसटी लेना होता है। क्या होता है, एसएसटी लेना होता है। तो ये होता है, पूरी डिटेल हो जाती है। बाकी कोई भी जानकारी है तो आप पूछ सकते हो। सिलेबस जो है यही रहने वाला है। बाकी अन्य राज्य वाले अप्लाई कर पाएंगे। ऑप्शन 5 होने वाले हैं और वैकेंसी लगभग 1.5 लाख होने वाली। तो ये पूरी डिटेल है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन